अस्सलामुअलैकुम। मैं रुखसार सर, मैं गुलजार अहमद, मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। हम आपको अपने चैनल पर दिल के ताक़ से वेलकम करते हैं। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे, यूनिवर्सिटी और मुस्कुराते हैं और हमें अपना प्यार दिखाते रहे। किस तरह हमारे चैनल सब्सक्राइब करते रहे भाई। तो चलते हैं आज की वीडियो पे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, अभी एशिया के लिए बेहतरीन वीडियो प्रशांत धवन की ये वीडियो है। प्लूटर की ये स्टेटमेंट है, विल क्रिएट अ न्यू इंटरनेशनल करेंसी, रुपी प्लस युआन प्लस रबल। तो सबसे पहले देखते हैं वीडियो और फिर देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली व्लादिमीर पुतिन ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। इन्होंने कहा है कि ये लोग बनाएंगे एक नई इंटरनेशनल करेंसी जहां पर ब्रिक्स कंट्रीज की करेंसी को जोड़ दिया जाएगा। इसकी बातचीत शुरू हो चुकी है, ये ऑफिशियली कहा है व्लादिमीर पुतिन ने ब्रिक्स समिट के दौरान। द इशू ऑफ क्रिएटिंग एन इंटरनेशनल रिजर्व बेस्ड करेंसी ऑन द करेंसीज ऑफ ब्रिक्स मेंबर स्टेट्स इज अंडर कंसिडरेशन। और मैं आपको ये बता दूं, ये गेम चेंजिंग आइडिया है, इसलिए यूएस यूके में जो जर्नलिस्ट हैं इसको एक्सटेंसिवली कवर कर रहे हैं। कई जो यूएस में जर्नलिस्ट हैं, मैं देख रहा था, इस आइडिया का मजाक उड़ा रहे हैं कि ये इस रिजर्व करेंसी की वैल्यू कौन मानेगा, दुनिया में इसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये नई इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी क्या होगी, अगर ये करेंसी बनती है तो आईएमएफ को इससे कैसे नुकसान होगा। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। हाल ही में वो कौन सा देश है जिसके साइंटिस्ट ने ओपनली चुनौती दी है यूएसए को कि ये लोग यूएसए को बीट कर देंगे टू मार्स। यहाँ पे आपकी ऑप्शन है इंडिया, यूके, रशिया या फिर चाइना। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। ना आज के समय आपको बताऊंगा 14th ब्रिक्स समिट होस्ट किया जा रहा है चाइना द्वारा। चाइना में वर्ल्ड लीडर्स गए नहीं हैं, सिंस चाइना में कोविड की प्रॉब्लम बहुत रैम्पेंट है, इसलिए यह समिट वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होस्ट किया जा रहा है। कई लोग यहां पर कह रहे थे कि अच्छा होता अगर इंडिया यह समिट बॉयकॉट कर देता, मगर इंडिया ने इस समिट को अटेंड किया है और व्लादिमीर पुतिन ने यहां पर यह बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी। इन्होंने यहां पर यह कहा कि हम बिल्कुल बातचीत कर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट से कि जल्दी से जल्दी इंडियन स्टोर्स रशिया में ओपन हो। ना सिर्फ इंडियन स्टोर्स, एक्चुअली सिंस रशिया के मॉल आज के समय खाली पड़े हैं, क्योंकि जो यूरोपियन ब्रांड थे, अमेरिकन ब्रांड थे, सब यहां से निकल चुके हैं, खाली दुकानें पड़ी है मॉल्स में। कई जो इनके शॉपिंग सेंटर थे वो खाली पड़े हैं, तो वहां पर ये इंडियन चाइनीज स्टोर्स को बुलाना चाहते हैं ताकि एटलीस्ट कुछ वहां पर व्यापार तो हो, लोगों को परचेज करने के लिए कुछ ऑप्शंस मिले। तो ये काफी अच्छी बात थी ना। इसके बाद पुतिन ने यह स्टेटमेंट दे दी कि इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी हम बनाएंगे। और इंटरेस्टिंग बात देखिए कि एक यूनिफाइड करेंसी, एक आप कह लीजिए यूनिफाइड रिजर्व करेंसी बनाने का जो आइडिया था, ये ईरान ने पिच किया था एससीओ कंट्रीज के लिए। शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में आपको पता होगा ये सब देश है, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान और बहुत ही जल्द यहाँ पे फुल फ्लेजेड मेंबर बन जाएगा ईरान। तो ईरान ने यहाँ पर ये आइडिया पिच किया, मगर क्लियरली रशिया और चाइना एससीओ बेस्ड करेंसी बनाने में अभी के लिए इंटरेस्टेड नहीं लग रहे और फोकस ये किया जा रहा है कि पहले ब्रिक्स ग्रुप के अंडर एक करेंसी बनाई जाए। इसका रीजन क्या हो सकता है? देखिए, कई कंट्रीज हैं एससीओ में जिनकी करेंसी बहुत वीक है, तो इनके साथ एक रिजर्व करेंसी बनाना, एक स्टैंडर्डाइज करेंसी बनाना ट्रेड के लिए, ये बड़े देशों के लिए हो सकता है कि घाटे का सौदा भी साबित हो ना। यहाँ पे आपको समझना होगा कि पुतिन का आइडिया क्या है, ब्रिक्स में ये क्या बनाना चाहते हैं। आपने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में 50 बार सुना होगा और हो सकता है कि आपने स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स के बारे में भी सुना हो। आईएमएफ ने 1969 में बनाया था स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। अब जो ये तीन शब्द हैं, ये सुन के ये मत समझ लेना कि ये कोई अधिकार है, ये स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स आपको मिलते हैं, ये आपके अधिकार है, नहीं। ये बेसिकली एक रिजर्व एसेट है। अब यहाँ पे आप कहोगे रिजर्व एसेट है, इसका मतलब क्या हुआ? सरल भाषा में, जिस तरीके से सोना है ना, दुनिया भर के देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार में थोड़ा रखते हैं डॉलर, फिर रखते हैं यूरो, फिर यहाँ पे सोना भी पड़ा होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का विदेशी मुद्रा भंडार का डेटा है और यहाँ पे लिखा हुआ है गोल्ड। अब गोल्ड के नीचे एक और चीज लिखी हुई है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी आईएमएफ के एसडीआर अपने पास रखता है विदेशी मुद्रा भंडार में। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, गोल्ड का तो एक तय रेट होता है कि मतलब 10 ग्राम हो गया 50,000, 60,000 या जो भी आज का समय चल रहा है, तो स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स का भी कुछ यहाँ पर रेट होता है, सिंस ये एक एसेट है। तो हाँ बिल्कुल, आप गूगल करोगे अगर आईएमएफ स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, अगर मान लो आपके पास
एक IMF स्पेशल ड्राइंग राइट है, उसके बदले में कितने रुपए मिलेंगे? तो आज के समय एक्सचेंज रेट चल रहा है 1 IMF स्पेशल राइट्स के बदले में 104 इंडियन रुपीस आपको मिलेंगे। मगर क्या आप ऐसा ट्रांजैक्शन कभी करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे, क्योंकि आपके और मेरे पास कभी भी IMF के स्पेशल ड्राइंग राइट्स नहीं आ पाएंगे। गोल्ड हम परचेज कर सकते हैं, आप और मैं गोल्ड ले सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, मगर IMF स्पेशल ड्राइंग राइट्स 1969 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बनाए थे, सिर्फ और सिर्फ कंट्रीज के लिए। ये आप कह सकते हैं इससे IMF को भी फंडिंग मिलती है, IMF भी स्ट्रांग रहता है और कंट्रीज के पास भी गोल्ड, फॉरेन करेंसी, उन सब के अलावा अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को स्ट्रांग करने का एक और जरिया मिलता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स टेक्निकली कोई खुद करेंसी नहीं है, ये बस एक रिजर्व एसेट है जो दुनिया भर के कई देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार में संभाल के रखते हैं। नाउ इंटरेस्टिंग बात देखिए, ये जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स है ना, इसकी एक करेंसी बास्केट भी है, जहां पर मेन करेंसीज ये ऐड करते हैं दुनिया की, जिनमें काफी हाई लेवल पर इंटरनेशनल ट्रेड होता है। ये करेंसीज हैं चाइना का युआन, यूरोप का यूरो, जापान का येन, यूके का पाउंड और USA का स्टर्लिंग। अब रशिया चाहता है कि जिस तरीके से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ये जो SDR बना रखा है ना, वैसे ही ब्रिक्स देश भी मिलकर एक खुद की करेंसी बनाए। तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल ब्रिक्स कंट्रीज मिलकर खुद की करेंसी बना लेते हैं, मान लीजिए करेंसी का नाम है, एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूं, ब्रिक्स करेंसी, ठीक है, तो ऐसे ही कोई बड़ी बात नहीं होगी। इन द फ्यूचर RBI के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में थोड़ी सी ब्रिक्स करेंसी भी आपको मिले। थोड़ी सी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब इनिशियली इसको लॉन्च किया जाएगा तो इसकी वैल्यू काफ़ी कम होगी, काफ़ी कम मात्रा में इसको प्रमोट भी हम करेंगे, तो इनिशियली इसको प्रमोशन काफ़ी कम मिलेगा। धीरे धीरे जिस तरीके से स्पेशल ड्राइंग राइट्स की वैल्यू बढ़ी है, हो सकता है कि ब्रिक्स की जो रिजर्व करेंसी होगी इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। नाउ अब ये तो मैंने आपको बता दिया है फ्यूचर सिनेरियो। पुतिन ने यह कहा है कि अभी हम इस पर बातचीत कर रहे हैं, इट इज अंडर कंसिडरेशन। इन्होंने ये आइडिया पिच किया है बाकी कंट्रीज को, मगर क्या इंडिया इस आइडिया को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि रशिया जो यहाँ पर प्रपोज कर रहा है USA को पसंद बिल्कुल भी नहीं आने वाला। रशिया लिटरली IMF की जो डोमिनेंस है कि दुनिया में अगर मान लो कोई इंस्टीट्यूट है जो पाकिस्तान जैसे देशों को या फिर कई और देश होते हैं, इवन श्रीलंका जैसी कंट्रीज को बचा सकता है, निकाल सकता है एक फाइनेंशियल क्राइसिस से, तो वो IMF है। यहाँ पर रशिया एक ऑल्टरनेटिव बनाने की भी कोशिश कर रहा है, क्योंकि कल को अगर मान लीजिए पाकिस्तान जैसा देश है, उनको विदेशी मुद्रा भंडारों में कमी पड़ रही है, तो एक बार को कोई बड़ी बात नहीं है, पाकिस्तान भी अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कुछ ये ब्रिक्स करेंसी रख लेगा, जिससे कुछ इनकी इकोनॉमी टिकी रहेगी। चाइना से ट्रेड करने में या फिर इवन रशिया से ट्रेड करने में इससे आसानी आ सकती है। तो जिस तरीके से अमेरिकन जर्नलिस्ट अग्रेसिवली इस आइडिया को टारगेट कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि अभी तो ये आइडिया अगेन कंसिडरेशन में है। जैसे ये आइडिया मटेरियलाइज होना स्टार्ट हो गया, इस पर काम होना स्टार्ट हो गया, एक नाम सामने आ गया कि ये इसका नाम होगा, इस तरीके से मान लो चाइनीज युआन या फिर इंडियन करेंसी की इतनी परसेंटेज के हिसाब से हम वैल्यू रखेंगे इसकी, ये डिटेल सामने आ गई। US इतना दबाव डालेगा इन सब कंट्रीज पर, ना सिर्फ इंडिया पर, ब्राजील पर, साउथ अफ्रीका पर, हर देश पर, कि ये रिजर्व करेंसी बननी नहीं चाहिए, क्योंकि ये रिजर्व करेंसी एक बड़ा थ्रेट पोज करेगी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के स्पेशल ड्राइंग राइट्स को। तो इंडिया के लिए भी एक बड़ा रिस्क होगा। ये जो करंट अभी आप कह लीजिए एक रिजर्व करेंसी चल रही है इंटरनेशनली, इसका ऑल्टरनेटिव बनाना बड़ा स्टेप होगा। ये अगर इंडिया यहाँ पे कदम आगे बढ़ाता है, इट विल बी अ ब्रेव स्टेप। हर कंट्री के लिए मैं कहूंगा दिस विल बी अ ह्यूज स्टेप। तो पुतिन ने भी ये बात बोल तो दी है, मगर आगे इस पर काम कर पाना इट विल बी अ चैलेंज फॉर एवरीवन। नाउ मैं यहाँ पे आप सबसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप इस इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी के आइडिया को सपोर्ट करते हो? देखो, मैं यहाँ पर जो IMF के ऑल्टरनेटिव का आइडिया दे रहा था, ऐसा नहीं है कि सीधा IMF के मुकाबले में एक इंस्टीट्यूट खड़ा हो जाएगा, मगर जो IMF के स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं उनको ये टक्कर देगा। तो आप जेन्युइनली मुझे बताना कि आपके हिसाब से इंडिया को क्या यहाँ पर इन द फ्यूचर ज़्यादा प्रोग्रेस करनी चाहिए, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, इस आइडिया से दूर रहो, रशिया की इकोनॉमी वैसी डूब चुकी है, ये लोग इस टाइप के आइडिया पिच करेंगे, हमको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, बिना वजह यूरोप और US के साथ रिलेशंस खराब होंगे? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। ना वापस आते हैं अपने प्रश्न की तरफ कि हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने डायरेक्ट चुनौती दी है USA को कि आपसे पहले हम मार्स से सैंपल लेके आएंगे। जी हाँ, रेस यही चल रही है कि मार्स की मिट्टी धरती पे कौन लेके आएगा। तो यहां पर सही उत्तर है ऑप्शन डी, चाइना। जी हाँ, चाइना ने
ओपनली कहा है कि इनका मार्स प्रोजेक्ट इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है कि ये अमेरिकन कंपनीज, अमेरिकन गवर्नमेंट सबको बीट कर देंगे। ये पहले मंगल ग्रह पर पहुंचेंगे और मार्स के सैंपल्स धरती पर लेके आएंगे। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे IIT हो, बैंक हो, तो सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगी ये पिंड कमेंट और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी पर और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कोर्स फॉर 36 मंथ एज वेल। अगर मान लीजिए आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी आपके पास टाइम है 2-3 साल का आराम से यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो 36 महीने का जो कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो जी वीडियो ही खत्म। क्या बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी। मैं तो पहले भी इसके बारे में सोच रहा था, मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि नेक्स्ट स्टेप जो रशिया का होगा उसका जो एशियन कंट्री है कम से कम उनका कोई एक करेंसी हो। बिल्कुल। और भाई एशियन कंट्री और ये जो पुतिन साहब है ना, भाई मैं आपका सवाल का जवाब देना, एशियन कंट्री इसमें काफी कंट्री हैं, उधर अमेरिकन की कंट्री, एशिया के अलावा जो है ना ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका, अफ्रीकन कंट्री भी इसमें है। अफ्रीका की एक कंट्री है और बड़ा अफ्रीकन कंट्री है। और ये देख लें कि जिस तरह का ये आदमी है ना पुतिन, मेरे ख्याल में जो मेरा दिमाग काम करता है ये कारगर रहेगा भाई। ये उसके सारी दुनिया अपोज कर रही थी उन्हें कि आप यूक्रेन पर हमला ना करें। इतनी सख्त पाबंदियां लगने के बावजूद भी फिर भी उसने वो अपने जो मकासद है वो उस पर अभी भी लगा हुआ है। जब तक मुझे वो अपने मकासद वो कह रहा है कि मुझे नहीं मिल जाता मैं तब तक पीछे नहीं हटूंगा, चाहे मेरी इकॉनमी डूब जाए, जो मर्जी हो जाए। वो जो असाब का बहुत मजबूत आदमी है। हकीकत बात यह जो उसके नजर आती ना चीजें। और वो जो ग्रैंड रशिया USSR वो पहले जो था, जो टूटने से पहले था अपना 90 के बाद टूटा, उसके से पहले जो था वो चाहता कि वो दोबारा ऑक्यूपेट कर ले, वो दोबारा USSR बन जाए जो उसकी रियासत है, उसका ये ख्वाब है। और वो जो हाँ, क्योंकि जारी बात उस अमेरिका को जो टक्कर दे सकता है वो रशिया या चाइना। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा स्टेप होगा, बहुत बड़ी अचीवमेंट। और तुझे पता है एक ब्लॉग भी बना है जो वो भी रशिया ही है। हाँ, वो भी मैंने तुझे वीडियो में बोला था ना, एक ब्लॉग बन रहा है। मैंने तुझे उस दिन भी बोला था वीडियो के अंदर, ये ब्लॉग बनने का मकसद यही है कि अमेरिका को उसकी औकात दिखाना और उसको बताना कि रशिया की ताकत है। रशिया $1 के मुकाबले में रुपया शुरू करेगा। आज देख रहा आगे ना वो वीडियो, असल में वो ब्लॉग बन रहा है। अच्छा, इसके अंदर एक और है गुलजार भाई, याद रखना इसमें सबसे ज्यादा मुश्किल मुझे जो लगता आने वाली है वो इंडिया को आने वाली है। यही बात, क्योंकि इंडिया और अमेरिका की दोस्ती बहुत गहरी है। रशिया के साथ भी पुतिन साहब ने देखा है कि मैं दुनिया में तनहा रह गया हूँ, अकेला रह गया हूँ, मेरे साथ भी कुछ मुमालिक होने चाहिए और मेरी एक स्ट्रॉन्ग हैसियत हो। बिल्कुल। और मैं एक वर्ल्ड ऑर्डर हूँ और एक करेंसी लेकर आऊँ जिसकी मैं लीडरशिप करूँ और उसमें बड़े बड़े ममालिक उसमें शामिल हों। और ये मुश्किल है भाई, इतना आसान नहीं है ये जो मुश्किल काम ही है, लेकिन उन्हें स्टार्ट किया है। ये यकीन माने आप वो रुकेगा नहीं। वो प्रशांत साहब ने कह रहे थे कि जब ये बनने के करीब आएगा अमेरिका सब कुछ पर दौड़ प्रेशर देगा, प्रेशर लगाएगा अमेरिका भाई। पहले नंबर पर तो इंडिया नहीं आएगा मेरी 100%। किधर नहीं आएगा मेरा भाई। इस खित्ते के अंदर अगर इंडिया ने इनकार किया करनी, इंडिया ने अपनी मर्जी, मैं तो अपनी राय, मेरी सुन, मैं गुलजार भाई अपनी राय दे रहा हूँ सर। इसके अंदर सबसे जो फैसला मुश्किल करना पड़ेगा वो हिंदुस्तान को करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना पाकिस्तान तो पहले इंडिया के उसके खिलाफ है अमेरिका की। ना तुर्की को कोई मसला बनेगा, ना ईरान को कोई बनेगा, उसके ऊपर भी उसने सैक्शन लगाए हुए थे ना दूसरे ने। इनको सबकी तो जरूरत है ना भाई। मेरा भाई सब राजी होंगे इस ब्लॉक से भी, इस करेंसी से भी, लेकिन मुश्किल फैसला इंडिया को करना पड़ेगा। और वो आने वाले वक्त में देखेंगे इंडिया किस तरह जाएगा। यूक्रेन और रशिया की जंग में, अमेरिका और चाइना की जंग में सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ है वो इंडिया को हुआ है।
उसका सिर फिरा हुआ है कि वो जाके चाहे रशिया के साथ जाके बैठे। तो मेरा भाई सिर फिरा, तुझे पता नहीं चल रहा वो रह कहाँ रहा है, वो कंट्री कहाँ है, वो एशिया में, एशिया के अंदर इंडिया को कुछ भी नहीं होगा जो भी। अच्छा इंडिया एक मिसाल एक ब्लॉक से निकल जाता उधर चला जाता है, इंडिया के साथ कोई भी तल्लक नहीं रखेगा मेरा भाई। उसको तल्लक किसके साथ, वो सबके साथ उसके तल्लक अच्छे हैं भाई, उसकी जरूरत मेरा भाई। जब सारी एशिया तू पता क्यों बात ये कर रहा है, जब एशिया एक शहर से रुखसार भाई होगा ना इंडिया के लिए इस ब्लॉक से निकलना मुश्किल होगा। तो 2 ममालिक है, 3 ममालिक है भाई। किसके? एशिया में, इस ब्लॉक में कौन? सारा एशिया इसके अंदर भाई। एशिया कहाँ है भाई? कौन से यार रुपया जो है ना, रुपी जो है काफी कंट्रीज में चलता है, सभी इधर होंगे मेरी भाई। इंडिया को इंडिया जो करेगा फैसला उसकी मर्जी, लेकिन क्या चलता है श्रीलंका का अपना है करेंसी। क्या करेंसी है? और क्या श्रीलंका की क्या औकात है? क्या ना भाई ये जो बांग्लादेश देख ले, श्रीलंका बांग्लादेश में भी वही चलता है करेंसी जो इंडिया में पाकिस्तान में चल रही है, ये आएंगे। और ये मेरे ख्याल में जो प्यूटन के मुझे लग रहे हैं इरादे हैं जो नजर आ रहे हैं, वो मेरे ख्याल में करेगा। अभी वो स्टेटमेंट दे रहा है, उसने पहले वार्निंग दी थी यूक्रेन की वार से पहले, बोला था नाटो कंट्रीज को और यूएसए को आप हमें हमारे फिजाई अपने ज़मीनी हदूद तक आप ना आए। ठीक है, आप हमें, क्योंकि यूक्रेन से उसने सिर्फ एक ही डिमांड की थी, आप नेटो में शामिल ना हो, आप हमें ये दे दें, अपना श्योर कर दें कि जो नेटो मालिक की इधर अड्डे नहीं बनेंगे, इधर कोई भी नहीं आएगा, सामान नेटो का नहीं आएगा, कोई मसला नहीं। आप अपनी काम करें, कोई इशू नहीं है, हमसे भी करें, तमाम कंट्री से करें, हमें कोई इशू नहीं। लेकिन यूक्रेन ने क्योंकि उनकी पुष्ट पर था उस वक्त अमेरिका और बाकी यूरोपियन कंट्री नाटो थे, तो उसने कहा आप होते हैं कौन है हमें ये कहने वाले। प्यूटन ने पहले कहता रहा कि आप इस बातों से बाज आ जाओ, मतलब बाज आ जाया समझाया था उसने, लेकिन नहीं माना। उसके बाद उसने ट्राई कर दी, उसने कहा, और उसका इतना सख्त है कि मैंने बयान सुना है, उसने कहा कि अगर दुनिया में रशिया नहीं रहेगा तो हमें कुछ इस दुनिया की जरूरत ही नहीं। ये प्यूटन का बयान था। तो ये मेरी बात है, सबसे खतरनाक जो स्टेटमेंट थी ना प्यूटन की ये थी, उसने कहा था जब प्यूटन अपना रशिया इस दुनिया में नहीं रहेगा तो हमें इस दुनिया क्या मतलब की जरूरत, मतलब कि उसकी ये नजरिया है अगर हमारा वजूद को खतरा हुआ तो हमने पीछे नहीं हटना, हमने वो अपने जो एटम बम है वो चला देने। रुखसार भाई वो पहले ये कहीं वक्त पे आ चुका है, और जितनी सैंक्शंस वो लग चुकी ना रशिया पर, फिर भी देख लो उसको अब चलाने में कोई दिक्कत नहीं, और उससे अब क्या रह गया बाकी लगने को। ये मेरे ख्याल में ये जो यूएसए है, ये नाटो कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनको होश के नाक लेने चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। ये पूरे दुनिया के लिए खतरा है। जितना भी अमेरिका या क्या उखाड़ लिया, कुछ भी नहीं कर सके। भाई मेरी तो बात सुन, सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो भाई यूरोपीय कंट्री को है, सबसे ज्यादा इक्वल नुकसान है रशिया के ताल्लुकात से, वो यूरोपीय कंट्री भूख मर जाए। आज अगर इंडिया रशिया या एशिया चाइना बंद कर दे चीजें तो भाई पाकिस्तान तो वैसे थी यार, पाकिस्तान तो गुजार साइड पे छोड़ दे। इंडिया भी तो इस वक्त स्ट्रांग मुल्क है, इंडिया में जंग में इतना ताल्लुकात नहीं है। जो सबसे ज्यादा भूखमारी होगी वो यूरोप में होगी। मेरा भाई इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि हम किसी जंग में मुलव्वस हो। मैं वही बात कर रहा हूँ, इंडिया पे इस दूसरा पॉइंट जो मुझे बहुत अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि मार्स से सबसे पहले मार्स के जो है जो मट्टी कौन लेकर आएगा? चाइना लेकर आएगा। चाइना ये बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक दी है, और ये मैं इसके सबूत ये है, इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि चाइना ने जो चांद से लेकर आया सैंपल, वो अब तक के सबसे ज़्यादा मिकदार में लाए गए सैंपल है दुनिया में। क्योंकि जब रशिया भी गया था चांद पर, अपना अमेरिका भी गया था, वो इतनी मिकदार में सैंपल नहीं लेकर इकट्ठे करके नहीं लेकर आया जितनी सैंपल लेकर आया चाइना ने सबको बीट किया है सैंपल लाने की मिकदार में। और अब उसकी दौड़ जो है वो इधर मार्स पर है, और ये करके दिखाएगा चाइना, और क्यों वो कह रहा है तो वो करेगा भी। और नेक्स्ट टाइम में मेरे ख्याल में रशिया को बीट करेगा, अमेरिका को बीट कर रहा है जो चाइना इसमें हमारे इन्वायरमेंट में या खला में एस्ट्रोनॉट्स की मतलब खलाई जंग में सबसे ज्यादा चाइना आगे जा रहा है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए रुखसार, चाइना और रशिया की बहुत ज्यादा दोस्ती भी है यार। हमारा जो सिस्टम जीपीएस सिस्टम जो चल रहा है ना, जो हमारा जो ग्लोबल सिस्टम चल रहा है, उसमें सबसे ज्यादा जो साइंटिस्ट है ना वो रशिया
और अमेरिका नहीं अमेरिका के हैं। अगर आज रशिया अपने साइंटिस्ट या अपने जो वर्कर हैं उधर से अपनी तकनीकी चीजें ना दे तो यकीन करें हमारे ये जीपीएस ये जो हमारे जो सिस्टम सारे फ्लॉप हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही हो। आप रशिया को रद्द नहीं कर सकते, ऐसे तो बात है। कोई रशिया एक हकीकत है भाई, वो उसको कोई भी मिटा नहीं सकता, कोई मुल्क मिटा भाई। पहले एक बार गुजार हो चुका है, वो क्या खत्म एक किस्म के हो चुके थे जब जंग में। भाई वो इतना बड़ा मुल्क है कि उसको कोई मिटा नहीं सकता, उसके पास इतनी आप भाई बहुत तगड़े हो के। और मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा स्टेप है और इस पर काम करने के लिए आसान नहीं, बातों से ये काम नहीं बनता। इस रुपए को बनने के लिए जो नई करेंसी बन रही है, इस सारे ममालिक को हिस्सा लेना चाहिए, लेना होगा भाई। गुलजार उसमें बोले एक नीचे मुल्क एक बहुत गुलजार उसने बोले वो बोलती ताबे जब वो काम तो भाई वक्त आएगा तब भी देखा जाएगा। ये बहुत बड़ा स्टेप है, बिल्कुल बहुत लेना चाहिए। मेरे ख्याल में तो पहले कहता था एशियन कंट्रीज को अपना एक करेंसी शो करनी चाहिए, लगनी चाहिए और अपने गुलाम में के साथ हम वो IMF के चुंगल से निकल या USA के जो प्रेशर है उससे निकल जाए। तो ये देखते हैं वक्त ये किस तरफ जाता है, किस्मत का धारा ये कहाँ लेके जाते हैं हालात। तो ये तो वक्त साबित करेगा क्या कौन कितने पानी में है, कौन क्या कर सकता है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक कीजिए इजाजत। अल्लाह।